अंग्रेजों का राज बना रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ हिस्सा इसमें ब्राह्मणों को मिलना चाहिए। राज बना रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तिलक का जो स्वराज का कॉन्सेप्ट है, गांधी जी कहा करते थे अंग्रेज लोग अगर मुझे आजादी देना चाहते हैं और उसमें अछूतों को अधिकार देना चाहते हैं, मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए। अंग्रेज लोग अगर मुझे आजादी देना चाहते हैं, भारत को आजाद करना चाहते हैं और इनमें अगर शोषितों को अधिकार देना चाहते हैं, ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए। गांधी जी का स्टेटमेंट है। तो भारत मुक्ति मोर्चा बनाने की जरूरत क्या पड़ी? भारत आज भी मुक्त नहीं हुआ। जिन लोगों ने भारत पाकिस्तान का विभाजन करवाया, उन लोगों ने ब्लेम मुसलमानों पर डाला कि मुसलमानों की वजह से भारत पाकिस्तान का निर्माण हुआ, क्योंकि लखनऊ समझौते के तहत 33% मुसलमानों को रिजर्वेशन था और अगर 22.5 इसमें मिल जाते थे एससी एसटी के, तो 55.5 हो जाते थे। डेमोक्रेसी में अबाव 50 रूलर हो सकता है। उनको डिवाइड करना जरूरी था, उनको डिवाइड करना जरूरी था। अगर उसमें और ओबीसी मिल जाते थे तो 100% राज हमारा होता था। तो उन लोगों को डिवाइड करना जरूरी था और डिवाइड करने के बाद उन्होंने ये सोचा ये आरोप हमारे पर नहीं लगना चाहिए। इसलिए क्या किया? मुसलमान देश के विभाजन के लिए जिम्मेवार है, ऐसा निरंतर प्रचार किया और मुसलमानों को उसी समय से दुश्मन बनाने का कार्यक्रम उन्होंने शुरू कर दिया। इस देश का दुश्मन, देशद्रोही ये मुसलमान है। ऐसी मानसिकता एससी एसटी ओबीसी की बनाई, ऐसी मानसिकता एससी एसटी की बनाई। लेकिन अगर भारत विभाजन क्यों हुआ ये चर्चा का विषय अगर चल गया तो पता चल जाएगा विभाजन करने वाले कौन है। इसको दबाने के लिए उन्होंने गांधी जी की हत्या की। चर्चा बंद हो गई, विभाजन के लिए जिम्मेवार कौन है, गांधी जी की हत्या क्यों हुई। आपको शायद मालूम नहीं होगा, गांधी जी की हत्या करने से पहले नथुराम गोडसे का सुन्नत हुआ। सोलापुर की मुड़े हॉस्पिटल में सुन्नत करवाया और डॉक्टर आज भी जिंदा है, करीबन 98 साल का डॉक्टर जिंदा है आज भी। नथुराम गोडसे की सुन्नत हुई ताकि अगर गांधी जी को मारने के वक्त अगर पब्लिक उसका हुलिया बिगाड़ देगी और शिनाख्त होगी तो पता चलेगा एक मुस्लिम व्यक्ति ने गांधी जी की हत्या की, तो मुसलमानों का कत्लेआम करवाना आसान हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। गांधी जी की हत्या करने के बाद, उसकी शिनाख्त करने के बाद पब्लिक में अफवाह फैल गई कि गांधी जी की हत्या किसी मुसलमान ने की और मुसलमानों का कत्लेआम आरएसएस और हिंदू महासभा ने चलाया। 3.5 घंटे के बाद बीबीसी ने डिक्लेयर किया कि एक ब्राह्मण ने, मराठी ब्राह्मण ने गांधी जी को मारा। 3.5 घंटे तक कत्लेआम चलता रहा। दबाने के लिए, भारत विभाजन को दबाने के लिए 3.5 घंटे तक कत्लेआम चलता गया और मुसलमानों में अपराध बोध की भावना निर्माण की गई और मुसलमान भी इस बात को, अपराध को स्वीकार किया कि कहीं हम लोगों पर ब्लेम लगा, हमने पाकिस्तान का और भारत का विभाजन किया। विभाजन करने वाले लोगों ने मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज तक वो पीछा कर रहे हैं। तो ये जो विभाजन के वक्त उन्होंने मुसलमानों का क्या हाल किया, यह भी एक संशोधन का विषय है। मैं थोड़े ही आंकड़े बताऊंगा, सब्जेक्ट बहुत लेंदी है। 7 लाख मुसलमानों ने अपना घर बार छोड़कर गए, 7 लाख घर खाली कराए गए। इसमें एक भी एससी एसटी बीसी को उन्होंने घर अलॉट नहीं किया। जो भी सिंधी और पंजाबी लोग भारत में आए उनको 7 लाख घरों का बंटवारा किया। मुसलमानों की प्रॉपर्टी उन अपर कास्ट के लोगों में बंटवारा किया।
70 लाख एकड़ जमीन मुसलमान भारत छोड़ने से पहले भारत में छोड़ के गए थे। 70 लाख एकड़ जमीन मुसलमानों की जमीन भारत में रह गई, क्योंकि जमीन लेकर तो जा नहीं सकते थे। वो जमीन भी उन्होंने अपर कास्ट लोगों को बंटवारा किया, भारत के मूल निवासियों को उन्होंने नहीं किया। जो लोग कहते हैं कि 55,000 गांधी जी ने दिया इसीलिए गांधी जी की हत्या हुई, आपको शायद मालूम नहीं है कि जनरल कैटेगरी के लोग यहां भारत से, पाकिस्तान से यहां आए, सिंधी और पंजाबी लोग यहां आए, 91 करोड़ उनको एलोटेट किया गया। आज तक उसका चर्चा नहीं है। 55 करोड़ की बात करते हैं कि नथुराम ने इसलिए मारा, 91 करोड़ जनरल कैटेगरी को दे दिया। आज तक इसकी चर्चा बंद है। वहां से आने वाले जनरल कैटेगरी के लोगों को 22,000 लोगों को भारत सरकार में नौकरियां मिली, और जो मूल निवासी एसटी, एसटी, बीसी का आदमी पाकिस्तान से आया उनको 204 लोगों को सर्विसेज मिली। 60,000 लोगों को दिल्ली और बॉम्बे में बसाया गया जो सिंधी और पंजाबी थे। मतलब बड़े बड़े शहरों में बसाया गया, डेवलपमेंट एरिया में बसाया गया, और एससी, एसटी, बीसी का आदमी आया उसको अनडेवलपमेंट एरिया में डाला गया। ये जो मुसलमानों को यहां से जाने के बाद उनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा यहां के मुसलमान रह गए, उनमें भी नहीं किया। मैं उनकी मानसिकता बता रहा हूं, उनकी मानसिकता बता रहा हूं, ये आंकड़े मेरे नहीं है। साथियों, ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। 1950 से पहले भारत को चलाने के लिए ब्राह्मणिकल सिस्टम या एस्टैब्लिश थी। ये जितने भी सब्जेक्ट है, भुखमरी, बेरोजगारी, नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ये परिणाम है, कारण नहीं। कारण यहां का सोशल सिस्टम है। ये परिणाम है, कारण नहीं है। कारण सिस्टम है। सिस्टम ने ये परिस्थिति निर्माण की। आजादी से पहले आतंकवाद नहीं था, आजादी से पहले नक्सलाइट मूवमेंट नहीं थी, आजादी से पहले भुखमरी नहीं थी, आजादी से पहले भ्रष्टाचार का इतना मुद्दा नहीं था। सारी की सारी समस्या उन लोगों ने निर्माण की हुई समस्या है। उन लोगों ने ये समस्या क्यों निर्माण की? उन लोगों ने ये समस्या इसीलिए निर्माण की कि यहां के एससी, एसटी, बीसी माइनॉरिटी को समस्याग्रस्त रखो। कम से कम उनको मालूम ही नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने गुलाम बनाया। दुनिया में सबसे बड़ी समस्या गुलामी है। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या गुलामी होती है। तो गुलामों की हजारों समस्या होती है। दुनिया में सबसे बड़ी समस्या गुलामी होती है, और गुलामों की हजारों समस्या होती है। फिर